हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस लेक्चर में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो हमारे पास बेस्ड हैं ऑन कंटिन्यूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। हमें पॉइंट 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, 5/3 वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल टू 3। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास f ऑफ x गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। तो सबसे पहले हम लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 3 x square minus x minus 6 अपॉन x square minus 2x minus 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x approaches to 3। अब देखिए, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं इस फंक्शन में, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू 3 की पुट करते हैं तो आपके पास आंसर 0/0 फॉर्म में आएगा, जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट पुट करेंगे 3, यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 6, यानी कि अल्टीमेटली 0 आएगा। इसी तरह मैं बात करता हूँ नीचे, तो यहाँ भी मेरे पास आएगा 9 माइनस 6 माइनस 3, तो यहाँ भी 0 आएगा मेरे पास। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जो हमारे पास एफ अपॉन जी की फॉर्म में है, तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले उसके कम से कम फैक्टर बनाने की कोशिश करें, या फिर रैशनलाइजिंग करने की कोशिश करें। मतलब कुछ भी इस तरह से बनाने की कोशिश करें कि आपके पास नीचे जो है वो 0 ना बने। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 3 एक्स प्लस 2, और इसके बाद लास्ट में नीचे हमारे पास आ जाएंगे x माइनस 3 और x प्लस 1। अब यहाँ पे x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1। अब हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं लिमिट की, तो मेरे पास आएगा 3 प्लस 2 और 3 प्लस 1, यानी कि मेरे पास वैल्यू आएगी 5/4। अब देखिए जो वैल्यू हमारे पास वो आई है 5/4 लिमिट की। इसका मतलब क्या है, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। क्योंकि अगर मैं बात करूं f ऑफ 3 वैल्यूज की, तो आप यहाँ पे देखिए f ऑफ 3 की जो वैल्यू हमारे पास वो है 5/3, जो हमारे पास फंक्शन के साथ मैच नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि जो f ऑफ x है मेरा, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कुछ इस टाइप से, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए जो आपके पास यहाँ पे जो एंगल होगा साइन के साथ, वही एंगल आपका नीचे होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारे पास कोई भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करेगा, यानी कि एंगल ही हमारा 0 को अप्रोच करेगा, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 1। इसी तरह अगर मैं बात करूं लिमिट साइन 5x अपॉन 5x, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है वो 5x है, तो अगर मैं यहाँ पे 5x को अप्रोच करा देता हूँ 0 के, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर 8 x इज नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। तो हमें एक फंक्शन गिवन है जहां पे 1 माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है। ये वैल्यू हमारे पास तब आएगी जब x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और 8 वैल्यू तब आएगी जब x की वैल्यू को हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर।
x इज इक्वल टू 0 माइनस h एज h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कोस फॉर माइनस h अपॉन माइनस h का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 4 और कोसो माइनस थीटा होता है हमारे पास कोस थीटा, तो नीचे आ जाएगा h स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे फॉर्मूला लगाते हैं हम लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 2x का 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 यानी कि एंगल का हाफ, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2h अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एंगल आपके पास 2h है और ऊपर से इसका स्क्वायर भी है, तो यानी कि लगभग यहाँ पे 4h स्क्वायर आपके पास आना चाहिए और नीचे आपके पास खाली h स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम और 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा साइन 2h अपॉन नीचे देखिए 4h स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2h। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर का भी साइन का भी स्क्वायर है और इसका भी सिंप्लीफाई करके हमने 2h लिख लिया, तो इस टोटल का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम 8 को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा लिमिट 2h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2h अपॉन 2h का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 8 इंटू 1 यानी कि 8। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई किया और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट के लिए हम यूज करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम सिंपली पुट करेंगे सबसे पहले x को 0 प्लस h एज h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 4h अपॉन h स्क्वायर। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाया था। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन h स्क्वायर। फिर से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 साइन 2h अपॉन 2h का, और इस सारे को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे लिमिट 2h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ आ जाएगा साइन 2h अपॉन 2h और इसका होल स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 1 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 8। तो हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड लिमिट के। वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे हमारे पास जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या गिवन है, 8 है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वो वैल्यूज हमारे पास कहाँ पे गिवन है। ये देखिए, ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों कंडीशंस हमारी जो कंटिन्यूटी की है वो फॉलो हो जाती हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं, हेंस f of x is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पे ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f of x is equal to sin x अपॉन x प्लस cos x when x is greater than 0। वैल्यू 2 है when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। यानी कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस भी है। 1 माइनस एक्स का रूट कुछ इस टाइप से और अपॉन में आ जाएगा इसके x। ये वैल्यू हमारे पास तब है जब x की वैल्यू क्या हमारे पास लेस देन 0।
तो इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे हम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। 0 से वैल्यूज छोटी है हमारे पास, तो छोटी वैल्यू के लिए हम इसको लेके चलेंगे और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 1 माइनस एक्स रूट अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी रैशनलाइजिंग करनी है। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज जो आएगी 0/0 फॉर्म में आ जाएगी। तो हम इसको पहले रैशनलाइजिंग करते हैं। रैशनलाइजिंग करने के लिए आप यहाँ पे 1 माइनस एक्स इसको एज इट इज लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे एक्स। रैशनलाइजिंग के लिए आप साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से इसको डिवाइड करेंगे। 1 + 1 माइनस एक्स का रूट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आपके पास आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस एक्स। कुछ इस टाइप से आपके पास ये वैल्यूज बच जाएंगी। 1 + 1 माइनस एक्स का रूट। तो इस तरह से हमने इसकी रैशनलाइजिंग कर ली है। रैशनलाइजिंग करने के बाद आपके पास नीचे वैल्यूज आ जाएंगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा x और नीचे आ जाएगा x 1 + 1 माइनस एक्स का रूट। अब इसमें x से x कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो इधर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव 4 अपॉन 1 + 1 माइनस एक्स का रूट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू 0 माइनस h as h approaches to 0। तो लिमिट h approaches to 0, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 अपॉन 1 + 1 माइनस 0 माइनस h और इसका रूट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट h approaches to 0 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4 1 + 1 + h और इसका रूट। अब हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 4 अपॉन, नीचे यहाँ पे 0 आ जाएगा तो 1 का रूट 1 होता है, 1 और 1 2, 2 दूनी 4। तो मेरे पास जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की वो मेरे पास आ जाती है 2। इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव लिखेंगे और फंक्शन की वैल्यू लेंगे f ऑफ x। अब देखिए फंक्शन हमने क्या लेना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। एक बार हम ऊपर चलते हैं और इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है फंक्शन की। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपके पास, दिस वन, ये जो वैल्यू है ये आपके पास 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी कहने का मतलब क्या है, हम इसको राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने यूज की थी 0 नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटी वाली वैल्यू। तो 0 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे साइन एक्स बाय एक्स प्लस कोस एक्स। तो हम इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोस एक्स। इसको हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज h अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा साइन h अपॉन h प्लस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा कोस h। साइन h अपॉन h आपके पास जो ये वैल्यू है ये हमारे पास होती है 1 प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपके पास कोस 0 आ जाएगा 1 और 1 हमारे पास हो जाएंगे 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल आ जाती है राइट हैंड लिमिट के और ये जो वैल्यूज हैं इक्वल होनी चाहिए फंक्शन के, यानी कि f ऑफ 0 वैल्यू के इक्वल होने चाहिए। अब देखिए f ऑफ 0 आपके पास क्या था, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में तो f ऑफ 0 आपके पास है 2। ये देखिए f ऑफ 0 आपके पास 2 गिवन है, यानी कि x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दी जाए तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है और यही हमने यूज करके देखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स
अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ जीरो के। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।